आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्पेशली क्लोरीनेशन की मैकेनिज्म। बेंजीन में रिएक्शन पढ़ेंगे तो बेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं। ये बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ Fe या FeCl3 लुईस एसिड यहां पे लेना होता है। डार्क में रिएक्शन कराते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये कंडीशंस होती हैं रिएक्शन के लिए। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन, लुईस एसिड की प्रेजेंस में डार्क में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म देखें। मैकेनिज्म में पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो कैसे बनता है इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरीन Fe या FeCl3 के साथ रिएक्शन देता है। इस तरह से FeCl3 लुईस एसिड है, तो यहां पे ये जो क्लोरीन है ये एज इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना। और ये Cl FeCl3 के साथ FeCl4 माइनस। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये क्लोरोनियम आयन दैट इज इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अटैक करते हैं। तो जो ये बॉन्ड टूटा, इस पे क्लोरीन इस तरह से जुड़ता है और यहां आता आपका पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड ऐसे टूटता है इस डायरेक्शन में, तो यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, वो वहां पे दिखेगा आपको। अब इसके दिखाने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये जो यहां पे कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके हमें दिखाने हैं। ये जो पाई बॉन्ड है ये इस तरह टूटेगा, तो ये पाई बॉन्ड टूट गया, तो यहां बना बॉन्ड आपका, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब की बार ये बॉन्ड इस तरह, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ की तरह, जैसे यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाया, इसी तरह यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से। ठीक है, ये हमारे रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। अब इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर लेके आप नेक्स्ट वाला स्टेप दिखा सकते हैं, जो होता है हमारा रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। देखो यहां पे जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन रिंग का जो बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ पे जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये बना है,
ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो एरोमेटिसिटी है उसको रीगेन करता है, रीस्टोर करता है और वापस से स्टेबल हो जाता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर लेते हैं हम? ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप, इन तीनों में से ये वाला भी ले सकते हैं। ये स्ट्रक्चर लिया और यहां पे FeCl4 माइनस का अटैक दिखाना है। FeCl4 माइनस क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इस तरह टूटेगा। तो हाइड्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज इसके साथ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वापस बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे Cl और ये आपके बेंजीन के बॉन्ड। तो ये FeCl3 और यहाँ HCl, ठीक है। FeCl4 माइनस में FeCl3 एज इट इज है, आपका कैटलिस्ट है, और H यहां से आ गया तो Cl माइनस H प्लस HCl बना लेते हैं। क्योंकि FeCl3 यहां पे आपका कैटलिस्ट का काम करता है, एज इट इज आपको रिएक्शन में वापस मिलता है, ठीक है। हैलोजन कैरियर भी इसको कहते हैं, हैलोजन कैरियर भी इसको कहते हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो जो फर्स्ट स्टेप है आपका यहां पे, तो FeCl3 क्या कर रहा है? FeCl3 आपका Cl2 से हैलोजन लेके जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हैलोजन कैरियर कहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पे समझनी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। ये हुआ आपका क्लोरीनेशन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म में पहला स्टेप आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, तीसरा जो आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये आपका एरोमेटिसिटी रीगेन करता है और इस तरह से आपको मिल जाता है प्रोडक्ट क्लोरो बेंजीन, ठीक है बच्चा। तो ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, स्पेशली क्लोरीनेशन।